नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल आरके जेएस एकेडमी पर। चलिए फिर देर न करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। इस समय मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स को पढ़ा रहा हूं। तो फिजिक्स का एक चैप्टर है जिसमें हम लोग श्रृंखला क्रिया, नियंत्रित श्रृंखला क्रिया, अनियंत्रित श्रृंखला क्रिया। फिलहाल एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहता हूँ कि चैनल आरके जेएस एकेडमी चैनल जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल से मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। मैंने कुछ चीज़ें पहले से लिख दी हैं, उसको हम देख लेते हैं। इसके बाद मैं लिख करके पढ़ाऊंगा। पहला फैक्ट जो मैंने लिखा है, नाभिकीय विखंडन, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, यहाँ से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके रखना है। कॉन्सेप्ट क्या होगा हमारा, किसी नाभिक के दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों में टूटने को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन अगर जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो नाभिकीय विखंडन क्या होता है, तो उसमें ये वाला ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं सर्वप्रथम हान तथा स्ट्रासमैन नाम के जर्मन वैज्ञानिकों ने यूरेनियम परमाणु के नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी करके दो भागों में बांटा था और भारी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त की थी। तो नाभिक विखंडन की खोज किसने की थी, तो हमारा ऑप्शन जाएगा स्ट्रासमैन और क्या नाम है इनका, हान। ठीक है, ये कहाँ के थे, तो हमारा ऑप्शन जाएगा जर्मन के थे। और इन्होंने किस पर किसकी बमबारी की थी, तो यूरेनियम पर किसकी बमबारी की थी, न्यूट्रॉनों की बमबारी की थी। अब हम लोग देखते हैं श्रृंखला क्रिया क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं चेन रिएक्शन। जब इसकी परिभाषा क्या है या कॉन्सेप्ट क्या है, जब न्यूट्रॉनों की बमबारी करके यूरेनियम के नाभिक का विखंडन किया जाता है तो 3 नए न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं और ये 3 नए न्यूट्रॉन अन्य 3 परमाणुओं को क्या करते हैं, विखंडित करते हैं, जिससे पुनः प्रत्येक से 3 नए कुल 9 न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं, जो फिर से 9 परमाणुओं का विखंडन करते हैं। इस प्रकार यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सभी परमाणु विखंडित नहीं हो जाए। इसे क्या कहा जाता है, श्रृंखला अभिक्रिया कहा जाता है। ये श्रृंखला अभिक्रिया का क्या है, परिभाषा है, या हम कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट है। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया की बात अगर की जाए तो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया जिसको कहा जाता है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन क्या होता है, एक बार जब विखंडन प्रारंभ हो जाता है तो यह श्रृंखला जो है श्रृंखलाबद्ध रूप से चलती रहती है और इसमें तीव्र विस्फोट होता है और तीव्र और आंतरिक प्रचंड विस्फोट होता है। अब परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के सिद्धांत में परमाणु बम काम करता है। ठीक है, इसको कहते हैं अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे की चीजें। लोग अगले वाले फैक्ट पे चलते हैं। अब हम देखेंगे अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया यानी कि अनकंट्रोल्ड। पूरा नेम इसका चेन रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, इसकी परिभाषा देखते हैं। एक बार श्रृंखला अभिक्रिया शुरू हो जाने पर, श्रृंखला अभिक्रिया शुरू हो जाने पर एक मिनट, श्रृंखला अभिक्रिया के दौरान विखंडन प्रारंभ हो जाने पर यह अभिक्रिया लगातार चलती रहती है। एक बार जो विखंडन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है तो ये अभिक्रिया लगातार जो है श्रृंखलाबद्ध रूप में चलती रहती है। इसी को हम क्या कहते हैं, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कहा जाता है। और इसी के सिद्धांत पे अगर अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन की बात की जाए तो परमाणु बम, यहां से अब देखिए बहुत ही वीआईएमपी फैक्ट जो पूछा जाएगा आपसे कि परमाणु बम इसी सिद्धांत पर काम करता है। इसी सिद्धांत पर कार्य करता है।
तो ये वाला फैक्ट बहुत ही आईएमपी है। परमाणु बम किस सिद्धांत पे काम करता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो हमारा ऑप्शन होगा अनकंट्रोल चेन रिएक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के सिद्धांत पे काम करता है। एक बार जब श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है तो होता क्या है कि यह अनकंट्रोल्ड होती है, तब तक चलती रहती है जब तक कि पूरी तरह से जो नाभिक है सभी नाभिकों का विखंडन नहीं कर देती है, और इससे क्या होता है, अपार ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, तो ये वाला फैक्ट आईएमपी है, परमाणु बम वाला आपको याद करके रखना है। ठीक है, अब आगे चले, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। चौथा, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, जिसको क्या बोला जाता है, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अब देखिए इसकी परिभाषा को देखना जरूरी है। श्रृंखला अभिक्रिया के दौरान, श्रृंखला अभिक्रिया के समय विखंडन से मुक्त 3 न्यूट्रॉनों में से 2 को रास्ते में ही रोक लिया जाता है, रास्ते में ही रोक लिया जाता है। इससे विखंडन की प्रक्रिया नियंत्रित व धीमी गति से होती है, धीमी गति से होती है, ठीक है। इससे ऊर्जा धीरे धीरे एवं लंबे समय तक मुक्त होती है या उत्पन्न होती है। और सबसे आईएमपी जो फैक्ट हमारा है, यह अभिक्रिया यानी कि नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, यह अभिक्रिया कहां पे संपन्न होती है, यह अभिक्रिया परमाणु भट्ठी में संपन्न होती है। ये बहुत वीआईएमपी फैक्ट था। ये कई बार वनडे एग्जाम से लेकर के टेस्ट एग्जाम हर जगह पूछा गया है। श्रृंखला अभिक्रिया किसको कहते हैं? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होता है? कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है। अब इस श्रृंखला अभिक्रिया के समय क्या होता है? विखंडन से मुक्त जो 3 नए न्यूट्रॉन होते हैं, उन 3 न्यूट्रॉनों में से 2 को रास्ते में ही रोक लिया जाता है। कितने को रास्ते में रोका जाता है? 2 को रास्ते में रोका जाता है और 1 को जाने दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि न्यूट्रॉनों को कंट्रोल किया जाता है। इससे ऊर्जा धीरे धीरे, मतलब विखंडन की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, लंबे समय तक होती है, और इससे लंबे समय तक हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। और ये वाला विखंडन की ये जो प्रक्रिया, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया जो होती है, ये प्रक्रिया कहाँ पे अपनाई जाती है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा परमाणु भट्ठी। या परमाणु भट्ठी किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के सिद्धांत पे काम करता है। पुराने क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसको मिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा हाँ, ये फैक्ट यहाँ पे और देख लें। 7वें फैक्ट में सर्वप्रथम यह अभिक्रिया यानी कि नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, सर्वप्रथम यह अभिक्रिया एनरिक नहीं, अभिक्रिया का मतलब या कह सकते हैं कि परमाणु भट्ठी, सर्वप्रथम
यह अभिक्रिया या परमाणु भट्ठी, परमाणु भट्ठी एनरिक फर्मी, एनरिक फर्मी ने 1942 में अमेरिका में बनाया था। ये भी क्वेश्चन वनडे से लेकर के टेस्ट एग्जाम तक सब में आईएमपी है। यहाँ से सन को भी आपको याद करके रखना है और किस मतलब देश ने सर्वप्रथम ये बनाया था और किसने बनाया था। तो सर्वप्रथम परमाणु भट्ठी या इस अभिक्रिया द्वारा परमाणु भट्ठी का निर्माण किसने किया था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा, कई बार एग्जाम में पूछा भी है, एनरिक फर्मी ने। किस सन में? तो हमारा ऑप्शन जाएगा 1942 में। और कहाँ पे? तो हमारा ऑप्शन जाएगा अमेरिका में। ये तीनों कीवर्ड्स हैं, फैक्ट्स हैं, इनको आप याद करके रखिएगा। थोड़ा देखना पड़ेगा दिख रहा है कि नहीं। दिख रहा है? चलिए इसको मिटाते हैं और अब आगे कुछ फैक्ट है उस पर दृष्टिपात करते हैं। श्रृंखला अभिक्रिया तक हो गया। कहाँ पे रख दिया मैंने? सॉरी यार, हाँ यार मिटाने वाला मिल नहीं रहा था। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा धुंधला दिख रहा था। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। एक बार यह श्रृंखला अभिक्रिया के दौरान क्या होता है? विखंडन प्रारंभ हो जाने पर अभिक्रिया लगातार चलती रहती है। ठीक है। परमाणु बम, अगर क्वेश्चन का परमाणु बम किस सिद्धांत कार्य करता है तो हमारा ऑप्शन जाएगा अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है। आगे नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया जिसको कहते हैं कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन जिसको कहा जाता है। श्रृंखला अभिक्रिया के समय इसमें क्या होता है? विखंडन में से मुक्त 3 न्यूट्रॉनों में से 2 को रास्ते में रोक लिया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर फिर जो है दूसरे का, फिर इसके बाद तीसरे का किया जाता है। इसके बाद होता क्या है? यह अभिक्रिया कहाँ पे संपन्न होती है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा परमाणु भट्ठी में संपन्न होती है। ठीक है। और सर्वप्रथम यह अभिक्रिया किसने जो है परमाणु भट्ठी सर्वप्रथम कहाँ पे बनाया गया था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा एनरिक फर्मी द्वारा 1942 में अमेरिका में। ठीक है। अब आगे इसको मिटा करके आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे नाभिकीय संलयन। अब हम लोगों को देखना है क्या? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या होता है? नाभिकीय संलयन जिसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर, NUCLEA, न्यूक्लियर फ्यूजन, FUSION। ये नाभ की संलयन की जो प्रक्रिया होती है नाभ के विखंडन के विपरीत होती है। इसमें क्या होता है? इसमें देख लेते हैं इसका क्या, इसमें कैसे होता है। तो पहले फैक्ट पे अगर चला जाए तो इस अभिक्रिया में या प्रक्रिया में, ठीक ही है, इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। ठीक है। इस अभिक्रिया में होता क्या है? दूसरा फैक्ट में इसमें द्रव्यमान की कुछ क्षति होती है। द्रव्यमान की कुछ क्षति होती है और अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त होती है। और अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त
होती है। ठीक है, अच्छा ये दोनों कॉन्सेप्ट है और उसके बाद फाइट को देखेंगे। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं या बनाते हैं। ठीक है, ये फैक्ट हो गया। दूसरा, इसमें द्रव्यमान की जो द्रव्यमान होता है उसकी कुछ क्षति होती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, अपार ऊर्जा विमुक्त होती है, ये नाभिकीय संलयन में। ठीक है, अब यहां से जो सबसे आईएमपी फैक्ट जो हमारा बनेगा, तीसरा, सूर्य और तारों की ऊर्जा का कारण नाभिकीय संलयन ही है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नाभिकीय संलयन ही है। ठीक है, अगला फैक्ट देखा जाए अगर इसका, तो यह अभिक्रिया अत्यधिक ताप व दाब पर संपन्न होती है। अत्यधिक ताप और दाब पर संपन्न होती है। और सबसे आईएमपी जो इसका फैक्ट है, हाइड्रोजन बम का निर्माण इसी सिद्धांत पर किया जाता है। ये सारे फैक्ट बहुत ही आईएमपी है। सूर्य और तारों में असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है, तुम्हारा ऑप्शन जाएगा नाभिकीय संलयन है। ठीक है, ये वाला फैक्ट बहुत ही आईएमपी है। अगला फैक्ट क्या है, यह अभिक्रिया अत्यधिक उच्च ताप और दाब पर संपन्न होती है। कौन सी, नाभिकीय संलयन, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन वाली। और यहाँ से ये भी क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है। सूर्य और तारे के बाद यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, हाइड्रोजन बम का निर्माण किस सिद्धांत पर किया जाता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे इसका निर्माण किया जाता है या कार्य करता है। ठीक है, तो सूर्य और तारे और ये हाइड्रोजन बम, ये दोनों भी आईएमपी है। तो ये वाला फैक्ट हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग चलेंगे, देखते हैं कि परमाणु बम से क्वेश्चन आता है। परमाणु बम पीछे हम लोगों ने देख लिया है, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है। अब परमाणु बम का निर्माण में देखते हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से भी आईएमपी फैक्ट है। इसको कहा जाता है एटम बम। ठीक है, इसका फैक्ट देखा जाए, परमाणु बम बनाने के लिए भारी नाभिक वाले यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। एक फैक्ट और देख लेते हैं, इसमें यानी परमाणु बम में, इसमें अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पाई जाती है। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया संपन्न होती है या पाई जाती है। ठीक है, एक फैक्ट और देखते हैं, इसके बाद इसको देख। प्रथम परमाणु बम रॉबर्ट ओपनहीमर ने 1945 में अमेरिका में बनाया था।
बहुत ही वीआईएमपी फैक्ट है, ये सारे फैक्ट बहुत वीआईएमपी एग्जाम के दृष्टिकोण से मैंने कहा है। पुराने क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है परमाणु बम। परमाणु बम बनाने के लिए क्या होता है कि भारी नाभिक वाले यूरेनियम 235 किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन में एक रहेगा या दोनों रहेगा, तो दोनों बीसी या डी ए भी करके देगा। इसमें अनियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया, अगर क्वेश्चन करें कि परमाणु बम में कौन सी अपक्रिया अपनाई जाती है, ऑप्शन है नियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया या अनियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया, तो आपका ऑप्शन जाएगा अनियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया संपन्न होती है। प्रथम परमाणु बम किसने बनाया था, तो आपका ऑप्शन जाएगा रॉबर्ट ओपनहीमर ने। कब, 1945 में, और कहां पे, अमेरिका में। ठीक है, ये फैक्ट आईएमपी थे। तो परमाणु बम से एक फैक्ट और है जो कि आईएमपी है, शायद नीचे दिखेगा नहीं, इसलिए इसको मिटाता हूं। नोट्स आप तैयार कर लीजिएगा, यहां से मुझे दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रथम परमाणु बम का प्रयोग, परमाणु बम का प्रयोग, ये तो जीके का ही है प्रयोग, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 तथा जापान के नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को किया था। और समय क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय वर्ल्ड वॉर। ये आईएमपी है। प्रथम परमाणु बम का इस्तेमाल किसने किया था और किस देश के विरुद्ध किया था, तो हमारा ऑप्शन जाएगा अमेरिका ने किया था। किसके विरुद्ध किया था, हमारा ऑप्शन जाएगा जापान के विरुद्ध किया था। और एक क्वेश्चन पूछा गया है कि किस सन में, तो 6 अगस्त 1945 को इसने जापान के पहला वाला हिरोशिमा पर गिराया था, और 9 अगस्त 1945 को कहां पर गिराया था, नागासाकी पर गिराया था। और एक कब की बात है, द्वितीय वर्ल्ड वार की बात है। तो परमाणु बम से ये फैक्ट इतने आईएमपी हैं, आप इनको याद करके रखिएगा। चलिए इसको मिटाते हैं, इसके बाद कुछ और आईएमपी फैक्ट है उसको देख लेते हैं। अब हाइड्रोजन बम को देखते हैं, जहां से क्वेश्चन आता रहता है बार बार। चलिए हाइड्रोजन बम को देखते हैं। हाइड्रोजन बम, ये पहला फैक्ट हमारा जाएगा, ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे काम करता है। नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर, किस सिद्धांत पे काम करता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। सर्वप्रथम इसका आविष्कार किसने किया था, इसका आविष्कार सन 1945 में एडवर्ड टेलर ने अमेरिका में किया था। अमेरिका में किया था। अब इसका निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है, इसका निर्माण हाइड्रोजन के दो समस्थानिकों, समस्थानिकों कौन कौन सा, ड्यूटेरियम एवं ट्राइटियम के संलयन द्वारा किया जाता है।
ये बहुत ही वीआईएमपी है। तो हाइड्रोजन बम से ये सारे क्वेश्चन आप किसने किया था 1945 में, किसने, एडवर्ड टेलर ने, कहाँ पे, अमेरिका में। इसका निर्माण में हाइड्रोजन के किन समस्थानिकों का प्रयोग किया जाता है, होता है ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के संलयन द्वारा क्या किया जाता है, हाइड्रोजन बम का निर्माण किया जाता है और इससे अपार ऊर्जा विमुक्त होती है। अभी तक हाइड्रोजन बम का रचनात्मक कार्यों के लिए प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग अगले फैक्ट की तरफ चलेंगे जिसमें देखेंगे परमाणु भट्ठी के बारे में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे परमाणु बम, सॉरी परमाणु बम देख लिया, हाइड्रोजन बम देख लिया, श्रृंखला प्रतिक्रिया, सारी चीजें देख ली। अब हम लोग देखेंगे अगले वाले फैक्ट में परमाणु भट्ठी, जहां से क्वेश्चन बार बार बनते रहते हैं। परमाणु भट्ठी, अच्छा परमाणु भट्ठी में क्या होता है, विखंडन के समय होने वाली श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करके उसका प्रयोग रचनात्मक कार्यों में किया जाता है। यानी कि परमाणु भट्ठी में कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है, तो हमारा ऑप्शन रहेगा नियंत्रित श्रृंखला प्रक्रिया संपन्न होती है। क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, ये तीन जो न्यूट्रॉन थे, 3 न्यूट्रॉनों में से विखंडन के दौरान जो 3 न्यूट्रॉनों में से 2 को रोक लिया जाता है, और इसको रोकने के लिए बोरान की छड़ों या कैडमियम का प्रयोग किया जाता है, और न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए भारी जल, ग्रेफाइट या बेरिलियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और परमाणु भट्ठी में प्रशीतक के रूप में क्या किया जाता है। अगर प्रशीतक की बात करें तो प्रशीतक के रूप में जल या कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही प्रशीतक के, देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो परमाणु भट्ठी संपन्न हो, परमाणु भट्ठी से आएंगे। परमाणु भट्टी में क्या होता है, विखंडन के समय होने वाली जो श्रृंखला क्रिया होती है उसको नियंत्रित किया जाता है। तो परमाणु भट्टी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा नियंत्रित श्रृंखला क्रिया संपन्न होती है। और इसके बाद अगर क्वेश्चन, फिर इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन को बनते हैं कि 3 न्यूट्रॉनों में से 2 को रोका जाता है नियंत्रित श्रृंखला क्रिया में, तो 2 न्यूट्रॉनों को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा बोरान की छड़ों का प्रयोग किया जाता है या कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए, यानी कि मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो मंदक के रूप में आपको भारी जल का प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, बेरिलियम का प्रयोग किया जाता है। और प्रशीतक के रूप में भट्टी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो जल या कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ये रहे श्रृंखला अभिक्रिया में नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम और एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम और सारी अभिक्रियाएं, परमाणु भट्टी, सारी चीज़ें मैंने क्लियर करवा दी हैं। इस वीडियो से आपका एक चैप्टर क्लोज हो जाएगा और यहाँ से विश्वास मानिए यहीं से क्वेश्चन बार बार उठ करके आता है। ठीक है, वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।